घर में मंदिर कहाँ बनाएं? वास्तु के अनुसार जानिए मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अक्सर जब भी हम कहीं पर भी वास्तु करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर हमें मंदिर में गड़बड़ी दिखाई देती है। जो घर के अंदर पूजा रूम रहता है वह सही जगह सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर महिलाओं के कहीं घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं जॉइंटों में दर्द हो रहा है, तो ये समस्या भी देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे कि यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, जो पूजा रूम बनता है उससे कहाँ स्थान देना चाहिए, और यदि आपने ऑलरेडी बना रखा है तो वह सही जगह है या गलत जगह है, उसको कैसे सेटल करेंगे ये भी जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये पहुंच सके, और जब आप सभी की डिमांड आएगी तो हम उसके अनुसार आगे जानकारी आपके लिए देते जाएंगे। और आप किससे संबंधित जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब फैमिली में, और मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये प्लॉट है, ये जो प्लॉट है यह पूर्वमुखी है। देखिए, ये तो रोड हो गया ब्लैक कलर का, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो घर का ये हमारा एक प्लॉट है ये है पूरब मुखी। अब हम बताएंगे कि आपका पश्चिम मुखी है या साउथ मुखी है या नॉर्थ मुखी है, तो वो आप कमेंट कर दीजिए, उसके अनुसार हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में बता देंगे कि आपका यदि मकान साउथ मतलब दक्षिण दिशा की मुखी है तो आपको कहाँ पूजा रूम बनाना चाहिए, यदि पश्चिम मुखी है तो कहाँ बनाना चाहिए, और नॉर्थ मुखी है तो कहाँ बनाना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट कर देंगे तो इसी वीडियो में आपकी जो भी सवाल हैं वो पूरे हो जाएंगे। किस मुखी कौन सा घर है तो उसके अनुसार पूजा रूम कहाँ बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पूर्व मुखी की, जिसमें डिमांड आई है। तो आपका मकान ऑलरेडी बन चुका है या बनाने जा रहे हैं, तो जब आपके लिए नया बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका समझिए, और जब बन चुका है उसका बाद में समझेंगे, ठीक, इसी वीडियो में। तो जो भी प्लाट है आपकी, चाहे 25x40 का हो, 30x40 का हो, 50x50 का हो या 50x100 का हो, प्लाट की साइज कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो प्लाट है उसमें आपके लिए क्या करना है, 9 भाग में उसको कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, लाइन खींचिए उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक। तो ये कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही अब आड़े खींच दीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इधर से गिनेंगे तो भी ये 9 हो जाएंगे। तो देखिए हम बताते हैं। अब ये क्या हो गया कि हमने देखिए 1 से लेके 9 तक कॉलम इधर बना लीजिए, बना लिया, और 1 से लेके 9 तक इधर बना लिए, और इधर से भी गिनेंगे तो ये 9 और ये 9, तो मतलब ये बराबर हो चुके हैं। तो अब हमें इसके पार्टीशन करने में सहूलियत हो जाएगी। ऐसा करने से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, तो 9 है तो 1 2 3 इधर चलिए, तो यहाँ से 3 के बाद में एक लाइन खींच दीजिए सीधी, फिर 4 5 6, 6 के बाद में एक लाइन फिर खींच दीजिए, और 7 8 9, 9 के बाद में तो ये ऑलरेडी है ही बाउंड्री हमारी। फिर इधर चलेंगे नीचे, 1 2 3, 3 के बाद में एक लाइन फिर खींच दीजिए, फिर 4 5 6 एक लाइन फिर खींच दीजिए, और 7 8 9, 9 के बाद में तो ये है ही ऑलरेडी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 की लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है, मतलब एक हमारा ये बॉक्स बन चुका है। और इधर 4 और ये 4 से यहाँ पे जा रही है, तो 4 का और ये देखिए 6 का बीच में ये एक बॉक्स बन गया, और इधर 7 से 7 का एक बॉक्स बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे प्लॉट के हमारे 9 खाने बन चुके हैं, 9 बॉक्स बन चुके हैं, जो कि बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड हो चुके हैं। अब आपके लिए कोने निकालना है। कोना कैसा, जैसे ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण हमारा ये रहेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोण रहेगा, कोना रहेगा, जो एरिया रहेगा, वह ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। फिर साउथ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है उसे आग्नेय कोण बोलते हैं। फिर साउथ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है उसे नैऋत्य कोण बोलते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर रहता है उसे वायव्य कोण बोलते हैं। मतलब यहाँ से हवा का आदान प्रदान होता है। ईशान कोण मतलब कि देवताओं के लिए निवास स्थान।
आग्नेय कोण मतलब कि अग्निदेव का स्थान, तो अग्निदेव संबंधित मतलब कि किचन के लिए। और नैऋत्य कोण मतलब कि राहु केतु या फिर एक ऐसा जो कि परमानेंट रहे, अपना हुक्म चला सके, और जो भी यहाँ रहेगा वो है दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता है। तो यहाँ पर मुखिया के लिए स्थान दिया जाता है। तो हमारी बात चल रही है क्या है कि देवताओं के लिए स्थान कहाँ देंगे। तो ये चारों कोने समझ लिए हमने। ईस्ट ये हो गया बीच का, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ, ये साउथ, और जो बीच का स्थान रहा हमारा ये बॉक्स जो खाली है यह है ब्रह्म स्थान। इसमें ना तो कभी आपके लिए कोई मकान बनाना है, ना ही कमरा बनाना है, ना ही यहाँ पर भजन रखना है, ना ही यहाँ पर आपके लिए कोई गड्ढा देना है, और ना ही छत पर यहाँ पर कोई भजन रखना है, और ना कोई पिलर आना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई पिलर आ गया या वजन रख दिया या गड्ढा रख दिया या रूम बना दिया तो वो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको परेशानी आएगी ही आएगी। और यदि यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, कॉलम दे दिया है, तो इस घर में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनको परेशानी आनी ही आनी है। अब कौन सी परेशानी आएगी, किस प्रकार की आएगी, वो समझेंगे आगे की वीडियो में। अभी का हमारा टॉपिक क्या है कि घर के अंदर पूजा रूम कहाँ होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो कि देवताओं के लिए है। अब नॉर्थ ईस्ट का कोना कितना निकला, 1 2 3 और 1 2 3। तो 3 से यहाँ चलेंगे हम, देखिए यहाँ ये और ये, तो ये आ गया कोना हमारा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट का। और आपका ईस्ट मुखी मकान है या पूरब दिशा का मकान है, तो आपका जो देवताओं का स्थान रहेगा वो यहाँ ईशान कोण के अंदर रहेगा। तो आप यहाँ मंदिर बनाइए। अब बात आती है कि मंदिर का मुख कैसा होना चाहिए। तो देखिए आप गेट इधर से दें, इधर से दें, इधर से दें। तो आपके लिए क्या करना है कि देवताओं की जो पीठ रहेगी वो इधर रहनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम इधर। तो आप यहाँ पूजा करेंगे तो इधर बैठ के पूजा करेंगे आप। आपका मुंह रहेगा पूरब की ओर और पीठ रहेगी पश्चिम की ओर। अब यदि आपको यहाँ पर मंदिर बनाना उचित नहीं लग रहा है या घर में जगह नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर इधर बना लीजिए। इधर बनाओगे तो भगवान की पीठ किधर हो जाएगी, आपकी उत्तर दिशा की ओर। भगवान का मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। और जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपका मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर, और पीठ किधर हो जाएगी आपकी, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपके लिए यहाँ पर मंदिर बनाना है और ये सारा पोर्शन आपका पूरा खाली रहना चाहिए, ये आपके बैठने की व्यवस्था हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये मंदिर बन गया। देखिए ये हमने पूरा ग्रीन कलर से कर दिया है। तो ईशान कोण की जो जगह रहेगी वो इतनी रहेगी पूरे घर में जहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं। अब मंदिर से जुड़े कई सवाल आते हैं कि मंदिर में कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, कौन से भगवान की रखनी चाहिए, कितने देवताओं की रख सकते हैं, मंदिर कैसा होना चाहिए। यदि इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सवालों के ऊपर एक जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी पूर्वमुखी मकान में यदि मंदिर बनाया जा रहा है तो आपको ईशान कोण में बनाना पड़ेगा। अब बात आती है कि जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने ऑलरेडी मकान बना लिया है और मकान बनाने के बाद में अब फिर चाहे उनका पूजा रूम यहाँ हो, ईशान को आग्नेय कोण में हो या साउथ में हो, नैऋत्य कोण में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, वायव्य कोण में हो, नॉर्थ में हो, या फिर सेंटर में हो या पूर्व दिशा में हो, कहीं पर भी हो, तो उसको उठाकर कोशिश करिए कि ईशान कोण में आप शिफ्ट कर दें। और यदि एक रूम है तो यहाँ पर आप भगवान के लिए जगह दीजिए और कोशिश करें कि इस रूम के अंदर कोई शादीशुदा जोड़ा इस वाले रूम में निवास नहीं करे, शयन नहीं करे। यदि शादीशुदा जोड़ा इस कमरे के अंदर शयन करेंगे रात को तो उनको कई सारी परेशानियां, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, खास तौर पर महिला को देखने को मिलेंगे। तो इन परेशानी से बचने के लिए आपको यहाँ अवॉइड करना चाहिए। यदि यहाँ पर रूम है, भगवान के लिए जगह दे दी, तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, 12 साल से कम उम्र की जो भी बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर सो सकती हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ पर, लड़कों को आप सुला सकते हैं। लेकिन लड़कियों को 12 साल की उम्र हो चुकी है तो उसके बाद यहाँ सोने से मना करें, क्योंकि यहाँ पर यदि वो सोएंगे तो उनके आने वाले जीवन में शादी से संबंधित कई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। तो विवाह में देरी होगी,
सुयोग्य वर नहीं मिल पाएगा, तो उस परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि उनको यहाँ से हटाकर आप इधर वायव्य कोण में उनको शयन करवाएं। तो वायव्य कोण मतलब कि हवा का आदान प्रदान, तो आदान प्रदान यहाँ पर रहेगा तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। 3 बात आपने समझ ली कि यहाँ पर शादीशुदा जोड़े को शयन नहीं करना है, 12 साल से अधिक उम्र की बच्चियों को शयन नहीं करवाना है, और लड़कों को आप करवा सकते हैं। ठीक है। यदि आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको यहाँ पर सुलाइए, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, उनकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा, और वो भजन भी करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो भजन करने से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी उनसे जुड़ेगी और उनकी एनर्जी इस मंदिर से जुड़ेगी, तो यहाँ पर आपको घर में भी बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यदि आप नया मकान बनाने जा रहे हैं तो भी मंदिर यहाँ बनाना है, और ऑलरेडी आपका पूरा मुखी मकान है और कहीं पर भी आपने बना लिया है मंदिर, तो उसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके मकान में जगह नहीं है यहाँ पर और आपको सोना पड़ रहा है, तो कोशिश ये करें कि यहाँ पर पर्दा लगाएं, मंदिर की ऐसी व्यवस्था करें कि मंदिर जब आपको पूजन अर्चना करनी है, भगवान को भोग प्रसाद देना, इसके बाद में घंटा 2 घंटे आपका पर्दा खुला रहा है, इसके बाद में लगा दें और अंदर इसमें लाइटिंग जला दें। ठीक। और ज़्यादा अंधेरा इस रूम में रहना नहीं चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। तो ये बात हो चुकी है पूरब मुखी मकान वालों की। अब हमारे पास कमेंट भी आ चुके हैं साउथ वेस्ट और नॉर्थ वालों की, कि अब बात करते हैं जिनका मकान साउथ डायरेक्शन मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ है, मतलब कि इधर रोड जा रहा है दक्षिण दिशा का, और आपका मकान का जो फेस है वो दक्षिण मुखी है। तो अब आपके लिए मंदिर कहाँ बनाना चाहिए? अब यदि ऑलरेडी आप मकान बना चुके हैं तो दोस्तों आपने मकान बना लिया है और मंदिर आपका कहीं पर भी हो ईशान कोण को छोड़कर, तो आपको भी उस मंदिर को उठाकर यहाँ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और यदि नया मकान बनाने जा रहे हैं तो भी आपको यही मंदिर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, आ गई बात समझ में? आपका मंदिर घर में कहीं पर भी हो उसको ईशान कोण में ही लेकर जाइए अपनी सुविधा के अनुसार। अब एक और बात आती है कि मान लीजिए बहुत सारे भाइयों के कुछ के कमेंट आएंगे कि हमारे घर में जगह इतनी नहीं है कि हम मंदिर को यहाँ शिफ्ट कर सकें, और यदि मान लीजिए कि शिफ्ट कर भी दें तो हमें असुविधाजनक लगेगा, सुविधा नहीं लगेगी, और यहाँ पर हम मंदिर कहीं पर भी बना सकते हैं तो हमारे लिए सुविधाजनक है। तो आप मंदिर को यहाँ नहीं बना सकते तो कोशिश करें कि नॉर्थ में यहाँ बना लें, यहाँ भी आप मंदिर के लिए जगह दे सकते हैं। और यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ईस्ट में दे दीजिए, यहाँ पर ये रहेगा। तो इन दोनों जगहों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर कर लीजिए या 3 नंबर कर लीजिए, यहाँ पर भी आप मंदिर को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्योरिटी कहाँ रहेगी? 1 नंबर ईशान कोण के अंदर। अब बात करते हैं कि जिनका मकान वेस्ट मुखी है मतलब पश्चिम दिशा की ओर का फेस है मकान का, तो फिर आपको मंदिर कहाँ बनाना चाहिए? या फिर मकान ऑलरेडी बन चुका है तो मंदिर कहाँ होना चाहिए? तो आपके लिए भी मकान यहीं पर ईशान कोण में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया हमारे मेन इंटरेस्ट तो यहाँ पर है मकान की, और मंदिर आपने पीछे बनवा दिया और हम सोएंगे यहाँ पे, तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि देवताओं के लिए मकान का ईशान कोण ही दिया गया है। यदि आप यहाँ पर देवताओं के लिए स्थान देंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। यहाँ नहीं दे सकते तो यहाँ दे दीजिए नॉर्थ में, ये पास में पड़ जाएगा, और यहाँ नहीं दे सकते तो यहाँ दे दीजिए। तीनों में से कोई सी भी जगह जो आपके लिए सुटेबल हो, सुविधाजनक लगे, आसान लगे, उसमें दे दीजिए, जिसमें आपके लिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यदि भ्रम रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा मंदिर बनाने का। अब बात करते हैं नॉर्थ मुखी वालों की। यदि आपका मकान उत्तर मुखी है तो आपके लिए कहाँ बनाना चाहिए? तो आपके लिए भी ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, ये तो आपके लिए पास में ही पड़ जाता है। ईशान कोण में यहाँ बनाइए। यहाँ नहीं बना सकते, आपका हो सकता है कि मेन गेट यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तो फिर आप यहाँ बना लीजिए नॉर्थ में। यहाँ नहीं बना सकते तो ईस्ट में बना लीजिए, लेकिन फर्स्ट प्योरिटी देनी है सभी के लिए यहाँ ईशान कोण के अंदर। और सभी के लिए नियम वही लागू रहेंगे कि यदि आप शादीशुदा जोड़ा है तो वो यहाँ पर शयन ना करे। यदि घर में जगह ही नहीं है और मजबूरी है सोने की, तो फिर आप यहाँ पर सो सकते हैं, लेकिन मंदिर की ओर पैर ना करें और मंदिर का पर्दा लगा कर रखें रात को। ठीक। इसके बाद में 12 साल से अधिक उम्र की बच्चियों को यहाँ नहीं सुलाना है, और लड़के यहाँ पर सो सकते हैं
शादी के बाद में उनको भी यहाँ से शिफ्ट होना होगा, और घर में माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनको यहाँ पर आप सुला सकते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी यदि आपको जगह और निकालनी है तो मंदिर आपने यहाँ बना देंगे, मंदिर इतनी जगह में ये मंदिर हो गया या फिर इधर हो गया, तो ये जो खाली खाली एरिया है इसे बैठक रूम बना सकते हैं आप। जैसे मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए आप इष्टमुखी है तो यहाँ से गेट दे दीजिए, यहाँ पर आप मेहमानों के लिए जगह दीजिए सोफा लगाकर, ठीक। और बस भोजन की व्यवस्था यहाँ न करवाएं, यदि जगह ज़्यादा है तो फिर भोजन करवा सकते हैं, अन्यथा आप और कहीं करवाएं या ब्रह्म स्थान में करवा दीजिए, तो कहीं पर भी आप करवा सकते हैं। तो ये आप मेहमानों के लिए भी जगह निकाल सकते हैं। और स्टोर रूम नहीं बनाना है इसके लिए, सोचें आपके मंदिर बना दिए, जगह खाली है, स्टोर रूम कर दें, इसमें सामान फैलारा भर दें, ऐसा ना करें, अन्यथा फिर ये दिक्कत हो जाएगी और वास्तु दोष लग गया तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में क्रिएट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विस्तार से समझ लिया है कि आप नया मकान बनाने जा रहे हो या ऑलरेडी बना चुके हो तो घर में पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पर सेटल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किचन कहाँ पर होना चाहिए प्रॉपर, और किचन में जैसे गैस चूल्हा कहाँ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए, फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, किचन का जो भी संपूर्ण वास्तु है वो अगली वीडियो में हम पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ पर वीडियो में बताई गई ये जानकारी आपके लिए समझ में आ गई होगी। और यदि आप वास्तु से संबंधित कोई भी कंसल्टेंसी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रहे कि हमारी पेड सर्विस है, तो आप यदि पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपके लिए बता देंगे। तो यदि आपका एक दो क्वेश्चन ही है छोटे मोटे तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके साथ पूरा इसके बारे में डिटेल शेयर कर देंगे। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, उसका वास्तु करवाना चाहते हैं, या कोई दुकान चालू करने ओपन करने जा रहे हैं उसका वास्तु करवाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री या मल्टी या बिल्डिंग का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। हमारी एक पेड सर्विस है, उसको लेने के बाद में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसका कंप्लीट आपके लिए बताया जाएगा कि आपकी लोकेशन क्या रहेगी। और यदि कोई न्यू प्लॉट खरीदना चाहता है मकान रहने के लिए या ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपके लिए खरीदना उचित है या नहीं है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और बेस्ट लोकेशन आपके लिए क्या से क्या रहेगी। तो ये जानकारी आपके लिए पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कच्चे मकान में वास्तु काम नहीं करता। बहुत से लोगों के सवाल होंगे कि भैया पहले के समय में तो वास्तु था ही नहीं और अब आप नई नई बातें लेकर आ रहे हो। तो पहले के समय में आपने देखा होगा कि घर परिवार में कच्चे मकान रहते थे, और कच्चे मकान में जहाँ गाय के गोबर से लिपाई होती है वहाँ वास्तु काम करता ही नहीं करता है। और जिस छत पर खपरेल है या घास फूस लगा हुआ है और कंक्रीट से पक्की छत नहीं है तो वहाँ पर आपका वास्तु काम करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर हवा का संचार होता रहता है और गोबर की लिपाई होने की वजह से वहाँ पर वास्तु काम नहीं करता। जैसे ही आपने पक्की मकान की नींव रख दी तो मतलब कि गोबर की लिपाई बंद हो गई, खपरेल आपकी हट गई, अब तो सिर्फ आपको पक्की छत डलवानी है, तो हवा का संचार वहाँ रुकेगा और गोबर की लिपाई नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में वास्तु वहाँ पर काम करेगा ही करेगा। तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि कच्चे मकान में वास्तु आपके लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ पक्के मकान में वास्तु काम करेगा। फिर चाहे दुकान हो, घर हो, बिल्डिंग हो, मल्टी हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो सकता है। यदि आप खेती किसानी भी करते हैं, आपके खेतों में फसलें उचित तरीके से नहीं हो रही है तो भी आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए बता देंगे कि आपको वास्तु के अनुसार ही फसलों को कैसे किस प्रकार सुव्यवस्थित करनी चाहिए। यदि मल्टी फार्मिंग करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। कई सैकड़ों हजारों लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी को परेशानी ना आए भविष्य में और वह सुव्यवस्थित तरीके से सुखमय जीवन बिता सके। और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।